नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इंडियन स्टडी के हिंदी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के हम वीडियो में 38 क्वेश्चन लेकर आए हैं, जैसा कि आपका जीके का यूपी जेल वार्डन में पूछा जाएगा। इसमें आपके करेंट्स भी होगी, यूपी जीके भी क्वेश्चन भी होंगे, फिजिक्स की भी होगी, हिस्ट्री भी होगी, ज्योग्राफी भी होगी, यानी कि टोटल डिट्टो इसी प्रकार से आपका पूछा जाएगा। और ये सारे क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, तो आप लोग एक अंदाज़ा लगा सकते हो कि किस प्रकार से पेपर आएंगे। और ये मॉक टेस्ट मैंने आज शुरू किया है। चलिए दोस्तों, देखते हैं हमारा पहले क्वेश्चन की ओर। भारत में कार्यकारी प्रमुख किसे माना जाता है? तो देखिए, पूछा गया है आपसे कार्यकारी प्रमुख, तो कार्यकारी प्रमुख किसे माना जाता है? प्रधानमंत्री को, यानी कि ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। यदि एक तरंग की आवृत्ति बढ़ती है तो इसकी तरंग दैर्घ्य पर क्या असर होता है? तो देखिए, बताइए, यदि फ्रिक्वेंसी बढ़ा रहे हैं तो लैम्डा यानी कि तरंग दैर्घ्य पर क्या असर होगा, ये आपको बताना है। तो आपको पता होना चाहिए ये क्या हो जाता है, घट जाता है, क्योंकि फ्रिक्वेंसी क्या होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है किसकी? तरंग दैर्घ्य की, यानी कि वेव लेंथ की। तो इसका ऑप्शन सी दोस्तों बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पेनिसिलिन का आविष्कार किसने किया है? तो बताइए यहाँ पर तीसरे क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? सभी को पता होगा दोस्तों, जी बिल्कुल सही, ऑप्शन बी, यानी कि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखिए, हमारा टाइम है 15 मिनट, और 15 मिनट में कम से कम 38 क्वेश्चन हमको करना है। भारतीय संविधान में पहली बार संशोधन कब किया गया था? बताइए, पहली बार संशोधन कब किया गया था? तो आपको पता होना चाहिए 1951 में किया गया था पहली बार संशोधन। और क्या जोड़ा गया था? हमारी 9वीं शेड्यूल जोड़ी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कुचिपुड़ी नृत्य शैली का प्रारंभ भारत के किस भाग से हुआ है? देखिए, कुचिपुड़ी नृत्य पूछा है, बताइए कौन सा राज्य है कुचिपुड़ी? तमिलनाडु होगा, महाराष्ट्र होगा, उड़ीसा होगा, या फिर आंध्र प्रदेश? तो बिल्कुल सही, यहाँ पर आंध्र प्रदेश बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो आंध्र प्रदेश का नृत्य है कुचिपुड़ी। ओके दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किस नदी को बंगाल का शोक के नाम से जानते हैं? तो बताइए, बंगाल का शोक किस नदी को जानते हैं? बताइए। तो ऑप्शन डी, यानी कि दामोदर इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से बिहार का शोक किसे जानते हैं? तो उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोलेट एक्ट जो किस वर्ष पारित किया गया था? यानी कि रोलेट एक्ट को किस वर्ष पारित किया गया था? तो बताइए, सातवें क्वेश्चन का यहाँ पर सही क्या हो जाएगा? तो आपको पता होगा, जैसे हम लोग काला कानून भी बोलते थे, तो 1919 में ये क्या किया गया था, पारित किया गया था। और इसी के बाद क्या हुआ था, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। कौन सी दो टीमों ने पहला आधिकारिक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच खेला था? बताइए, कौन सी ऐसी दो टीम थी जिन्होंने पहला ऑफिशियल इंटरनेशनल क्रिकेट मैच खेला था? तो आठवें क्वेश्चन का यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा? यूएसए और कनाडा, ये ऐसी दो टीमें थीं जिन्होंने पहला इंटरनेशनल क्रिकेट मैच खेला था। पाकिस्तान में थार रेगिस्तान से जुड़े रेगिस्तान को क्या कहा जाता है? सभी को पता होना चाहिए क्या कहा जाता है। तो चौलिस्तान, यानी कि ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो 9वें क्वेश्चन का ऑप्शन बी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। प्राचीन काल के जानवरों, पौधों एवं अन्य जीवों के संरक्षित अवशेषों या चिन्हों के अध्ययन का विज्ञान कहलाता है। पूछा गया है, प्राचीन काल के जो जानवर हैं, पौधे हैं और जो अन्य जीव हैं, उनके संरक्षित अवशेषों या चिन्हों का अध्ययन क्या कहलाता है? बता दीजिए दोस्तों, क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? तो पैलियोनोटोलॉजी, यानी कि जीवाश्म विज्ञान कहलाता है, यानी कि ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से किसे मार्स गैस भी कहा जाता है? देखिए, ये क्वेश्चन पूछा जाता है आपको केमिस्ट्री में से, बायोलॉजी में से, केमिस्ट्री में से, काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो 11वें का यहाँ पर सी, यानी कि मीथेन इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। CH4 इसका फॉर्मूला होता है। साइप्रस की राजधानी क्या है? देखिए, एक क्वेश्चन आप जितने भी यूपी पुलिस को उठा लीजिए, आपसे एक ना एक क्वेश्चन क्या कर रहा है, पूछ रहा है, जो कि आउट ऑफ कंट्री की कैपिटल पूछ रहा है या फिर आउट ऑफ कंट्री में किसी का हेडक्वार्टर पूछ रहा है। तो 12वें क्वेश्चन का यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से बता दीजिए दोस्तों। तो निकोसिया, यानी कि ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। वास्को डी गामा भारत कब आया था? बताइए, यहाँ पर 13वें क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो सभी को पता होना चाहिए, 1498 में भारत में वास्को डी गामा आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मंगल ग्रह के कितने चंद्रमा हैं? बताइए, यहाँ पर
क्वेश्चन उल्टे तरीके से पूछा गया है, मंगल ग्रह के कितने चंद्रमा हैं? तो देखिए 2 चंद्रमा है, यानी कि ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आपको सिर्फ आंसर लगाना है, आंसर देते जाना है, सिर्फ आंसर देते जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। भारत की आज़ादी की लड़ाई के दौरान करो या मरो का नारा किसने दिया था? बताइए यहाँ पर 15वें क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, सभी को बताना है। बिल्कुल, करो या मरो का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी ने दिया था, यानी कि ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। निम्न जिलों का उत्तर से दक्षिण की ओर सही अनुक्रम क्या है? देखिए अब आपको यूपी जीके में से क्वेश्चन पूछ लिया गया है, यानी 16वें क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, बताइए। तो देखिए यहाँ पर पहला ऑप्शन पढ़ते हैं हम लोग, संत कबीर नगर दिया है, फिर उसके बाद अंबेडकर नगर दिया है, सिद्धार्थ नगर, नहीं, सिद्धार्थ नगर पहले आता है, उत्तर से अगर चलें तो सिद्धार्थ नगर पहले आता है और संत रविदास नगर बाद सबसे लास्ट में आएगा। तो सिद्धार्थ नगर सबसे पहले आ गया, ठीक है। उसके बाद संत कबीर नगर, बिल्कुल आपको मैप देखना पड़ेगा, बिना मैप के आपसे काम नहीं होगा। और अंबेडकर नगर उसके बाद आता है, फिर संत रविदास नगर, यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो 16वें क्वेश्चन का ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में स्थित अयोध्या नगर किस नदी के किनारे बसा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपसे पूछा गया है, काफ़ी बार पूछा गया है और अलग अलग एग्जाम में देखने को मिला है। तो इसका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, यानी कि सरयू नदी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। फोर्ब्स के अनुसार दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने हैं? देखिए करंट में से ही आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे, करंट और यूपी जीके का जो वेटेज है वो काफ़ी ज़्यादा रहेगा, उसी को नज़र देखते हुए आप लोग के लिए मॉडल टेस्ट पेपर बनाया गया है। तो 18वें क्वेश्चन का यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा? तो जेफ बेजोस अमेजोन के संस्थापक हैं, ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बैंतीताल पक्षी विहार कहाँ स्थित है? पूछा गया है आपसे, बैंतीताल पक्षी विहार कहाँ स्थित है? देखिए सारी चीज़ें यूपी की हैं, तो यहाँ पे बताना यूपी में बैंतीताल पक्षी विहार कहाँ स्थित है। तो 19वें क्वेश्चन का बिल्कुल सही ऑप्शन ए, यानी कि प्रतापगढ़ में इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश का मलिहाबाद प्रसिद्ध है, तो बताइए मलिहाबाद किस लिए प्रसिद्ध है? पीले खरबूजों के लिए, मलिहाबादी बिरयानी के लिए, सूती चिकन, दशहरी आम किस लिए प्रसिद्ध है? तो जो मलिहाबाद है ना वो दशहरी आम के लिए प्रसिद्ध है, मलिहाबाद बिरयानी पर मत लगा देना, दशहरी आम इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं 21वें क्वेश्चन की ओर। नरोरा परमाणु संयंत्र अवस्थित है, यानी कि जो नरमोड़ा न्यूक्लियर प्लांट है वो कहाँ पर स्थित है? अलीगढ़ में है, आगरा में है, मेरठ में है या फिर बुलंदशहर में है? तो सभी को पता होना चाहिए, बुलंदशहर यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। हाल ही में किसने द आर्ट ऑफ हर डील द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ मेलेनिया ट्रंप पुस्तक का लेखन किया है? तो मेलेनिया ट्रंप पर ये पुस्तक लिखी गई और किसने लिखी है? करंट का क्वेश्चन है, पढ़ाया भी था मैंने आपको। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मेरी जॉर्डन, यानी कि ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। करंट के क्वेश्चन गलत नहीं करना है, और जिसके करंट के क्वेश्चन गलत लग रहे हैं वो प्लीज़ सुबह की जो करंट अफेयर्स की वीडियो 5 बजे अपलोड हो जाती है वो जरूर देखें, वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट बताए जाते हैं वहाँ पर। उत्तर प्रदेश के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को नियुक्त करता है। अब पूछा गया है कि जो उत्तर प्रदेश है उसके जो उच्च न्यायालय हैं उसके मुख्य न्यायाधीश को कौन नियुक्त करेगा? भारत का राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, राज्यपाल या फिर प्रधानमंत्री? तो सभी को पता होना चाहिए, इसका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, यानी कि भारत का राष्ट्रपति इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश में बौद्ध परिपथ का भाग नहीं है? यानी कि बौद्ध के समय ये भाग नहीं था उसका, तो बता दीजिए यहाँ पर क्या हो जाएगा। देखिए कपिल वस्तु उस समय होता था, कुशीनगर भी उस समय होता था, श्रावस्ती भी होता था, लेकिन संघ के साथ ये नहीं होता था, यानी कि ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 24वें क्वेश्चन का। चलते हैं 25वें क्वेश्चन की ओर। पूछा गया है सुमेलित कीजिए। ये एक आपको सूची दी गई है, यहाँ पर एक सूची दी गई है और इनमें से हमको क्या करना है? सही छांटना है, सही मिलान करना है। तो देखिए अगर देखा जाए तो जो दशावतार मंदिर है, दशावतार मंदिर, तो ये कहाँ पर है? ये झांसी में हो जाएगा। दशावतार मंदिर कहाँ हो जाएगा? झांसी में हो जाएगा। और यदि बात की जाए बाबा सोमनाथ मंदिर की, तो बाबा सोमनाथ मंदिर कहाँ है हमारा? एटा में नहीं है, हाँ देवरिया में। कहाँ पर है? देवरिया में है, यानी कि बी का तीसरा हो गया और इसका चौथा हो गया।
श्रृंगी ऋषि का मंदिर, तो श्रृंगी ऋषि का मंदिर कहाँ पर है? हाँ, तो ये फर्रुखाबाद में है। और बराह भगवान का मंदिर एटा। तो क्या हुआ हमारा क्रम? 4 3 2 1। तो यहाँ पर 1 2 3 4 ये नहीं होगा, 4 3 2 1। तो ऑप्शन बी यानी कि 25वें का बी आंसर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये सब आपको याद करने पड़ेंगे, इसके लिए मैं आपके लिए डेली करंट अफेयर्स की टॉपिक वाइज भी बना रहा हूँ, तो वो भी आप लोग वीडियो देखिए। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पुरुष विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2021 की मेजबानी कौन करेगा? 26वें क्वेश्चन का आपको बताना है कि पुरुष विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2021 की मेजबानी कौन करेगा। देखिए, इसकी जो मेजबानी है ना वो भारत को दी गई थी, परंतु अब भारत ने इसकी फ़ीस वगैरह नहीं भरी है, एंट्री फीस, तो इसलिए सर्बिया को इसकी क्या दे दी गई है? मेजबानी दे दी गई है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व धरोहर स्थल नहीं है? देखिए, आगरा का किला है, फतेहपुर सीकरी है, ताजमहल है, तो अकबर का मकबरा, यानी कि ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो 27वें क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। नक्कटैया मेला कहाँ लगता है? बताइए, उत्तर प्रदेश में नक्कटैया मेला कहाँ लगता है? वाराणसी में, अयोध्या में, सीतापुर में, इलाहाबाद में? तो ऑप्शन ए यानी कि वाराणसी में इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। किसे द्वितीय विश्व युद्ध मेडल से सम्मानित किया गया है? बताइए, द्वितीय विश्व युद्ध मेडल से सम्मानित किसे किया गया है? तो किम जोंग उन को किया गया, और किसने किया है? व्लादिमीर पुतिन ने किया है। ये बात आपको याद रखनी है, किया व्लादिमीर पुतिन ने, किसको? तो किम जोंग उनको। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। लाल मृदा, अब देखिए मृदा से पूछा गया है, लाल मृदा उत्तर प्रदेश के किन जनपदों में मुख्य रूप से पाई जाती है? बताइए यहाँ पर 30वें क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा। तो लाल मृदा की यदि बात की जाए तो ये पाई जाती है दक्षिण की ओर, यानी कि मिर्ज़ापुर और सोनभद्र, इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो मिर्ज़ापुर और सोनभद्र के क्षेत्र में क्या पाई जाती है? लाल मृदा पाई जाती है। उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री, देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ लिया है, उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री, तो सुचिता कृपलानी, यानी कि ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कौन सा देश एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा? देखिए, अब पूछा गया है एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप की मेजबानी कौन करेगा, तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि हमारा देश भारत इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जौनपुर शहर की स्थापना किसने की थी? बताइए, जौनपुर शहर की स्थापना किसने की थी? तो देखिए, तुगलक ने, यानी कि फिरोज शाह तुगलक यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी कि FST ने जौनपुर शहर की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। फेड कप हार्ट अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय बनी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ऐसे क्वेश्चन आपसे जरूर पूछे जाएंगे। ये आपके लिए एक मॉडल पेपर है, इसी प्रकार से आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बिल्कुल, यदि आपने ये मॉडल पेपर बाकायदा लगा लिए तो आपको इससे बाहर कहीं नहीं मिलने वाला है। तो इसका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, यानी कि सानिया मिर्जा इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और देखिए, ये आपके लिए टेस्ट पेपर इसलिए दिए जाते हैं कि आप लोग अपने आप को आंको कि आपका स्कोर कितना रहा है, और यदि आपका कम स्कोर रहा है तो आप बताइए कि आपका किस विषय में कम स्कोर रहा है, फिर उस विषय से आपकी तैयारी की जाए। इसलिए आप लोगों के लिए लाया जा रहा है, परंतु बताना पड़ेगा, बिना बताए काम नहीं चलने वाला है। चलते हैं आगे क्वेश्चन की ओर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संग्रहालय एवं पुस्तकालय स्थित है। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे। बताइए 35वें क्वेश्चन का यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए, आगरा में नहीं है, लखनऊ में नहीं है, कानपुर में नहीं है, तो ऑप्शन ए यानी कि रामपुर इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो संग्रहालय है यानी कि म्यूजियम है, वो कहाँ पर स्थित है? रामपुर में स्थित है। 36वें क्वेश्चन क्यों चलते हैं। देश की पहली FIR आपके द्वार योजना किसने शुरू की है? ये तो मैंने बिल्कुल रटवा ही दिया है, जो मुझसे पढ़ रहा है करंट अफेयर्स वो बिना देखे आंसर लगा सकता है कि यहाँ पर मध्य प्रदेश इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और साथ ही साथ आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना है कि किस चीज़ में आप लोग कमज़ोर रहे हो और उस चीज़ की तैयारी ज़्यादा करवाई जाए। ठीक है, ज़रूर बताना है कमेंट बॉक्स में, और स्कोर भी बताना है कितना रहा है। हाल ही में रॉबर्टो अजेवेदो ने अपने पद से इस्तीफा दिया है, वे किस संगठन के प्रमुख थे? तो वे WTO यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जिसे बोलते हैं विश्व व्यापार संगठन, उसके क्या थे? रॉबर्ट अजेवेदो प्रमुख थे, और इन्होंने दबाव के चलते हुए क्या दे दिया है? इस्तीफा दे दिया है। लास्ट क्वेश्चन, अच्छा 37 क्वेश्चन थे, 38 नहीं हो पाए तो 38 भी हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 37-38 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यहाँ पर आपको आंसर की दी गई है। तो आप इस PDF को
टेलीग्राम से बिल्कुल फ्री में डाउनलोड कर सकते हो। और टेलीग्राम का जो लिंक है ना वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो आई होप वीडियो पसंद आया होगा। आपके फिजिक्स के भी क्वेश्चन थे, काफ़ी लोग बोल रहे थे सर जनरल साइंस के क्वेश्चन आता, जनरल साइंस के भी क्वेश्चन थे, इसमें जीके के भी क्वेश्चन थे, करंट अफेयर्स के भी क्वेश्चन थे। सारे क्वेश्चन इस प्रकार से बनाए गए थे कि आप लोगों को हेल्प हो पाए और इसी प्रकार से आपका पेपर आएगा। तो आई होप वीडियो समझ में आई होगी। तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपने आंसर बताइएगा और शेयर करिएगा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा। थैंक यू ऑल ऑफ यू। जय हिंद, जय भारत।